बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ताकतवर और कदीम तहज़ीब कौम का तसव्वुर करें जिन्हें यकीन था कि इन्हें कोई चीज़ नहीं गिरा सकती, जो अल्लाह ताला के वजूद पर कहका लगाकर हंसा करते थे और अपने ही हाथों से बनाए गए बुतों को खुदा समझकर इनकी इबादत करते थे। फिर ये कि इनके चेहरे जमीन से ही मिटा दिए गए और सहरा की रेत में सरगोशियों के सिवा कुछ नहीं बचा। आखिर ये कौन लोग थे? क्या वो अफसानवी थे? क्या एक खोई हुई सिविलाइजेशन थे या इंसानियत के लिए एक वार्निंग थी? कौम आद की तरफ से बार बार अल्लाह ताला की नाफरमानी करने के बाद हूद अलैहिस्सलाम ने जब इन पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब के बारे में बताया तो वो अपने ऊंचे कद पर सताइश, ताकत और गुरूर में आकर हंसने लगे कि क्या कोई हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है, और नाऊज़ बिल्लाह हूद अलैहिस्सलाम को झूठा कहने लगे। मसलसल अल्लाह ताला की नाफरमानी और हूद अलैहिस्सलाम को रुसवा करने पर अल्लाह ताला ने इन्हें एक ऐसे अजाब में मुब्तला किया कि खाने पीने की तमाम अशिया छीन ली गई, जिससे इनके जिस्म की ताकत खत्म हो गई और वो लागर हो गए। और एक दिन इनके शहर इरम में ऐसा तूफान आया जो लगातार 8 दिन और 7 रातों तक जारी रहा, जिसमें इनके बनाए गए तमाम शहर गर्क हो गए और इनका नामो निशान मिट गया। वो कौम जिसे आज कुरान मजीद में इस दुनिया की सबसे ताकतवर कौम कुरान मजीद में करार दिया गया है, जो चलते फिरते अपने हाथों से बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ दिया करते थे। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौम आद कैसे वजूद में आई और कैसे उन्होंने अपने लिए शानदार और कई मीटर्स ऊंचे महल बनाए, जिनका जिक्र कुरान मजीद में इरम शहर के नाम से किया गया है। कौम आद को अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो कौम आद बिन ओस बिन इरम की नस्ल से थी, जो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे शीम की नस्ल से थे और अलकाफ के इलाके में आबाद थी, जिसे आजकल के दौर में यमन और ओमान का इलाका तस्वर किया जाता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से मशहूर इलाका था। और ये कौम अपने ऊंचे कद के साथ साथ अपनी यादगार इमारतों के लिए भी जानी जाती है। और इरम शहर को कुरान मजीद में पिलर ऑफ इरम के नाम से पुकारा गया है। और कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक कौम आद ने बड़े बड़े कलों की तामीर के साथ साथ एक एडवांस इरिगेशन सिस्टम भी मुतारफ करवाया था। कौम आद ने अपनी ताकत और क्रिएटिविटी के नशे में बड़े बड़े पत्थरों से इरम शहर के टावर्स को सहरा में तामीर किया था, और ख्याल किया जाता है कि ये इन लोगों की लाफानी जुस्तजू की अलामत है। इरम शहर के पिलर्स ऑफ इरम का मुआजना अगर दूसरे कदीम शहरों से करे तो इतने बड़े पैमाने पर पत्थरों से तामीर किया गया है